इस वक्त आप लोगों को तवज्जो दिलाने के लिए प्रेस को दावत दी है। एक तो ये है कि हमारी पार्टी और उत्तर प्रदेश के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर रहे जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो अपनी पार्टी अपनी जनता पार्टी उससे और AIMIM बिहार से गठबंधन हो रहा है। उनके स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट जनाब मोहम्मद सादाब खान साहब, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सादाब खान साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है और इस मौके से हम समझते हैं कि उनके आने से MIM को और इनकी पार्टी को बड़ा फ़ायदा होगा। और हमारी एक दो दलों से और बातचीत चल रही है, क्योंकि समय काफ़ी कम है इसलिए हम लोग पटने में इस वक्त हैं, उसका ऐलान कर रहे हैं। करीब हम उसको आपको और खुशखबरी देंगे। और हमारे दरमियान में इस वक्त उनके लीडर हैं पार्टी के, हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब हैं, आदिल हसन एडवोकेट जो हमारी पार्टी के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट हैं और नेशनल स्पोक्समैन भी हैं। और इन सब की मौजूदगी में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है दिनेश कुशवाहा जी स्टेट प्रेसिडेंट अपनी जनता पार्टी के मौजूद हैं यहाँ पर। सबकी मौजूदगी में ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और सीनियर लीडर जनाब मनाजिर हसन साहब आज बड़ी दिलचस्पी के साथ हमारी पार्टी AIMIM में ज्वाइन कर रहे हैं। हम जनाब मनाजिर हसन साहब का पुरतपा खैर मकदम करते हैं और उनका इस्तकबाल सर। माला दे दीजिए और आप लोग भी दे दीजिए अपने हिस्से का। हम तो सबकी तरफ देखते हैं, जिनकी नजरें होती हैं सारे लोगों को देखते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझको नहीं, आप आए हैं शामिल होने के लिए, आपका हाथ। चलिए, मैं तो मेज़बानी कर रहा हूँ आज। मैं चाहूँगा कि दो शब्द हमारे नेता जो गठबंधन के हैं एडवोकेट सादाब साहब से। आइए। जमुई के हमारे डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर बनाए जा रहे हैं जनाब शहनवाज आलम साहब जी। आवाज आपकी नहीं आएगी, पीछे जी। हाँ, अलायंस का ऐलान कर रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य की। जी, थर्ड पॉइंट का हमारे कई घटक दल से बात अभी हमारी चल रही है और हमारी कई घटक दल से हमारी बात चल रही है। जल्दी ही हम और बड़ी खबर आप लोगों को देने जा रहे हैं। फिलहाल क्या हुआ सर? क्या तेज प्रताप यादव की पार्टी के आप संपर्क में हैं? क्या उनसे अलायंस करेंगे? नहीं, हमारा कोई संपर्क उनके साथ, हमारा कोई संपर्क। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि दो शब्द बोलें, अपनी बात रखें। है माइक नीचे है। मेरा नाम मोहम्मद शादाब खान है। मैं अपनी जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की आवाज़ उठाते रहे, चाहे वो किसी भी दल में रहे हैं, लेकिन अपनी विचार से, अपनी आइडियोलॉजी से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया है। और लास्टली जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ा तो उसमें MLC के पद पे थे और राष्ट्रीय महासचिव थे, उसको छोड़ के आए हैं। और हम लोग सिर्फ बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इंडिया के कई सारे स्टेट में। अगले साल जब इलेक्शन है केरला में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, आसाम, बंगाल में, हमारी तैयारी वहाँ भी है। और इस दफ़ा AIMIM पार्टी के साथ जो हमारा आज गठबंधन हुआ है, हम लोग पूरी ताकत के साथ जो सीटें हमारे हिस्से में आई है उस पर मेहनत करेंगे और MIM पार्टी की जितनी भी सीटें होंगी या घटक दल की जो भी सीटें होंगी उस पर हम लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और जो एक कम्बिनेशन है SC ST OBC माइनॉरिटी का, उस कम्बिनेशन पे भी हम जोर डाल रहे हैं और उस पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है।
तो हम लोग आइडियोलॉजी को प्राथमिकता देते हैं और उसमें काम सबके लिए करते हैं। ये भी साथ में है कि उसमें हम लोग जात धर्म किसी का नहीं देखते, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। ये हमारा एक तरह का मतलब हमारा ये मानना है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में बैरिस्टर साहब जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगली जो प्रेस होगी वो साथ बैठने जा रहे हैं और दीगर जो भी घटक दल हमारे होंगे, और साथ में बिहार में जो भी घटक दल के हमारे लोग होंगे, जो भी सीटें होंगी हमारी, उन सब पर माननीय मौर्य साहब, ओवैसी साहब और घटक दल के लोग अपनी पूरी ताकत लगा के चाहेंगे कि बिहार में कुछ माहौल बदले और दलितों, पिछड़ों, कमज़ोरों, शोषितों की जो आवाज़ है उसको हम लोग बना के रखें और उनको इंसाफ कहीं ना कहीं दिला सकें। जो बहुत बेइंसाफ़ी का माहौल है खासतौर से उत्तर भारत में, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार आता है। फिलहाल तो बिहार में इलेक्शन है, तो यहाँ पर ऐसा माहौल है कि हर रोज़ किसी दलित की हत्या हो रही है, कहीं पर रेप मर्डर हो रहा है, कहीं पर जुल्म ज्यादती हो रही है। तो हम लोग उस पर आवाज़ उठाने वाले हैं, उठाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ी खुशी है कि हम AMIM पार्टी को की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और AMIM पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उनकी बात नहीं हुई है, बात चल रही है। बात चल रही। तो ये ऐसे लोग जिनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं, जिनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वैसे लोगों की ये पार्टी है। और हमने भी राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी पार्टियों का दरवाजा खटखटाया। हम 4 बार MLA रहे, 2 बार मिनिस्टर रहे, MP रहे, लेकिन किसी भी ताकतवर आदमी को ये लोग पसंद नहीं करते हैं। इनको चाहिए थप्पा चाहिए, ऐसे लोगों को ये लोग लाना चाहते हैं। और हम यहाँ आए हैं और बहुत मजबूती के साथ पार्टी का जो हिदायत होगा, जो दिशा निर्देश होगा, उसका काम करने का काम करें। सवाल आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जो है काफी सारे बयानों से काफी चर्चित है। इन्होंने हिंदू धर्म पे काफी कुछ बोला है, राम मंदिर पे भी बहुत कुछ बोला है। क्या लगता है कि यहाँ बिहार में क्या उन सब बातों का असर होगा उनका? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि धर्म एक विचार का नाम है और बहुत सारी जाति जो व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों को डिफरेंसेस रहे हैं, तो जाहिर है। और ये बात भी सच है कि यहाँ पर दलितों को दबाने का भी एक प्रयास किया जा रहा है। जब दलितों को दबाया जाता तो आवाज़ नहीं उठती, क्योंकि प्रेस मीडिया की जो ताकत है वो कहीं न कहीं से बड़े लोगों के चंगुल में है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ, जब दलितों को सताया जाता है तो दलितों को सताए जाने की आवाज़ लोग नहीं उठाते, क्योंकि ये मामला विशेष धर्म का है और मैं उस धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने उनके साथ ये किया है, अलायंस किया है? मैं अलायंस किया, मेरा पॉलिटिकल अलायंस है, कोई धार्मिक अलायंस नहीं है। धर्म विचार है। लोग तो हिंदू धर्म को धोखा कर रहा है, क्या मैं कह रहा है राम मंदिर के जो मतलब उस पार्टी से आप अलायंस कर रहे हैं, उन्होंने बताया। आप कह रहे हैं कि आप वो तो नहीं मानते, इसका मतलब आप हिंदू धर्म को। अब सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सवाल ये पैदा होता है कि इस राष्ट्र का जो संविधान है, संविधान बनाने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बयान आपने सुना होगा। उसने कहा मैं फलानी जगह जन्म लिया हूँ, फलानी जगह मरना नहीं चाहता हूँ। तो ये विचार धर्म के ताल्लुक से सदियों पुराना विचारधारा है कि किसी को कोई पसंद करता है, किसी को नापसंद करता है। लेकिन इस वक्त बड़े चालाकी के साथ राजनीति का धार्मिककरण किया जा रहा है ताकि बुनियादी मुद्दों से लोगों को भटकाया जाए। आज देश का मुद्दा बच्चों की पढ़ाई है, बीमारों की दवाई है, नौजवानों का रोजगार है, देश की सरहदों की हिफाजत है, साइंस टेक्नोलॉजी के दरमियान में तरक्की करने का मामला है। आप जिन मुद्दों की तरफ इशारा कर रहे हैं, इन मुद्दों ने ही देश को खोखला कर दिया है। इनसे ऊपर उठने की जरूरत है। और इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का हमारा ये है
कि अपने आस्था का पालन करो और दूसरे के आस्था का आदर करो। महागठबंधन में सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुआ है, क्या कहिएगा, आखिर क्या परेशानी हो रही है? अब उनके घर बिरयानी पकी कि शीरनी पकी, उसके बारे में हमको क्या ताल्लुक। नहीं, मामला ये है कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। महागठबंधन में सरदारी की लड़ाई है, बिहार के जनहित की लड़ाई नहीं है। बिहार के जनहित की लड़ाई होती तो आज ये वोट बिखरते नहीं। इस वोट को बिखरने का अगर कोई जिम्मेदार है तो महागठबंधन के लोग। आप लोग भी गए थे ढोल नगाड़ा लेके, लेकिन भाव नहीं मिला। अरे हम तो दामन फैलाने गए थे भाई, हम तो धमकाने नहीं गए। हाथों में तलवार नहीं थी, फैला हुआ दामन था। आओ बिहार की नई पीढ़ी के खातिर, बिहार के सामाजिक सौहार्द को बचाने के खातिर आओ, सेकुलर वोटों को बिखरने मत दो। आओ कॉमनल फोर्सेस के साथ सबको मिल के लड़ो। लेकिन न जाने अब क्या समझौता उनका है, वो चाहते हैं कि बिखर जाए लोग और जीत जाए कोई और। अब आपका गठबंधन तो हो गया है, सभी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे मिलकर? ये हम लोग बात को ब्रीफ करेंगे, एक ही बार आपको तकलीफ क्यों देंगे, बार बार आपसे हम आंखें मिलाना चाहते हैं। कुछ इलाकों को चूज कर रहे हैं या फिर पूरे बिहार? नहीं, पूरे बिहार का बिहार में अब MIM जवानी में है, बचपन में माँ के गोद में, लड़कपन में आंगन बस्ती से बाहर, और जवानी में पूरे शहर की तरफ। और आप देख रहे हैं कि हम तो पार्लियामेंट भी लड़े यार, मगध में भी लड़े है ना, चंपारण में भी लड़े, आपका मिथिलांचल में भी लड़े, फिर भी आप हमको कहते हैं आंगन में ही रहे। इस बार साथ में सभी सीटों पर लड़े। साथ तो इसलिए लिए कि और मजबूती से पूरे बिहार में लड़े। तो राजधानी में AIM अपना कैंडिडेट देगी पटना के अंदर? जी, फुलवारी शरीफ में अपना कैंडिडेट देगी? हम लोग तो कर रहे हैं, पूरे बिहार में कैंडिडेट देने जा रहे हैं। तो फुलवारी शरीफ भी है, अरे पूरे बिहार में है ना, फुलवारी शरीफ बिहार में है ना, तो बिल्कुल आप बिहार का तय करेंगे हम लोग बैठ करके। BJP के खाते में जाएगी या AIM के खाते में? ये सारी बातें तो हम लोग बैठेंगे। अब हम लोग गले मिले हैं, उसके बाद बंटवारा होगा ना यार। बातचीत हो रहा है, बातचीत चल रही, बातचीत, हाँ बातचीत चल रही है, वो भी साथ आ सकते हैं। संभावना। मेरा सवाल है, अभी महाराज सर जब तक पार्टी में थे, अचानक छोड़ने के आपको चल आए? अरे भाई मैं कह रहा हूँ, अंदर जाकर आदमी देखता है ना। मैं राजद में था, राजद को अंदर से देखा, राजद क्या चाहती है नहीं चाहती है। 15 दिन के लिए जदयू में था, देखा कि जदयू किस तरह से हमको खड़ा करती है, किसी और को जिताना चाहती है। आदमी दूर से देखता है तो देखता है, अंदर जाकर देखता है। शीशे का हर गिलास आपको एक सा नजर आता है, गर्म पानी डाल के देख लो उसमें टिकता कौन है यार। तो अंदर जाकर तो सच्चाई नजर आती है ना। ठीक है, ठीक है सर।